1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, जिससे भारत की सामाजिक और राजनीतिक आकाश में एक नई बहस छिड़ गई है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी को मिल रहा है, उसमें सब क्लासिफिकेशन मतलब उपवर्गीकरण होना जरूरी है। इन कम्युनिटीज को मिलने वाले आरक्षण में अब राज्य सरकार अलग अलग हिस्सों में बांट सकती है। मैं हूं विशाखा और आज इंडिया इन्फॉर्मेटिव में हम डिटेल में जानेंगे कि एससी एसटी सब क्लासिफिकेशन का जजमेंट आखिर है क्या। मामला शुरू हुआ था 2004 के ईवी चिन्नैया जजमेंट पर। उस वक्त कोर्ट का फैसला था कि एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस रूलिंग को ओवर रूल कर दिया है, ये कहते हुए कि एससी एसटी के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो समान स्तर पर नहीं है और उन्हें सब क्लासिफाई करना अब जरूरी हो गया कुछ है। भी कोर्ट का ये मानना है एससी और एसटी वर्गों के जो लोग हैं वो एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है और इन वर्गों को अपना सामाजिक और आर्थिक दर्जा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उपवर्गीकरण इसलिए जरूरी है ताकि सबसे ज्यादा पिछड़े वर्गों को उनका हक मिल सके। अब हम चलते हैं क्रीमी लेयर की ओर, जिसका सुझाव जस्टिस गवई ने दिया था। जैसे ओबीसीज यानी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर है, वैसे ही एससी एसटीज में भी क्रीमी लेयर को पहचान कर उन्हें आरक्षण के लाभ से अब बाहर रखा जाए। ये बात खास तौर पर गौर करने लायक इसलिए है क्योंकि ये बात जस्टिस गवई, जो खुद एक ऐसे समाज से आते हैं, उन्होंने कही है। लेकिन मजे की बात यह है कि जस्टिस गवई आर एस गवई के सुपुत्र हैं, जिन्होंने खुद बिहार, सिक्किम और केरला में राज्यपाल के रूप में कार्य किया है और साथ ही उन्होंने भारतीय संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में भी सेवाएं दी हैं। लेकिन सभी जजेस इस फैसले से सहमत नहीं थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने डिसेंट किया, कहकर कि राज्यों को एससी एसटी को सब क्लासिफाई करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। इस जजमेंट को एससी एसटी वर्ग ने पुरजोर विरोध किया है। 21 अगस्त को इस फैसले के खिलाफ उत्तर भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया है। कईयों का सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल है कि उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर का सुझाव किस आधार पर दिया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑफिशियल डेटा था जिस पे ये फैसला सुनाया गया था? अगर हाँ, तो वो डेटा पब्लिक के साथ क्यों शेयर नहीं किया गया? देश के हर कोने से इस जजमेंट पर प्रतिक्रिया आ रही है। बहुजन समाज के नेताओं ने भी इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती, आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद और वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अम्बेडकर ने अपना अपना मत रखा है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। मायावती ने कहा है, सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। ये देश के खासकर करोड़ों दलितों और आदिवासियों का जीवन द्वेष और भेदभाव मुक्त, आत्मसम्मान और स्वाभिमान का हो पाया है। अगर नहीं, तो फिर जाति के आधार पर तोड़ने और पछाड़े गए वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह टिप्पणी दी है। वंचित बहुजन आघाड़ी सब क्लासिफिकेशन में एससीज और एसटीज के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के खिलाफ है। जस्टिस गवई क्रीमी लेयर पर प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन उन्हें जज तब बनाया गया जब उनके पिताजी आर एस गवई राज्यसभा में एमपी थे। उनके पिताजी 3 राज्यों के गवर्नर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एमपी रह चुके हैं, महाराष्ट्र में एमएलसी में रह चुके हैं। आप लोगों के इस पर क्या विचार है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत है या मायावती, चंद्रशेखर आजाद और प्रकाश अम्बेडकर के साथ है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। हमारे चैनल पर बने रहिए और नए न्यूज और एनालिसिस के लिए देखते रहिए इंडिया इन्फॉर्मेटिव। मिलते हैं अगले वीडियो में।